नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये डायलॉग आपने मूवी में कोर्टों के लिए तो सुना होगा, लेकिन अब भिलवाड़ा के श्रमिक भी इसी का शिकार बन चुके हैं। भिलवाड़ा की संगम फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक श्रम विभाग में पिछली 20 सुनवाइयों को टाल चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अलग अलग तरीके से 20 बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन उन्हें लॉकडाउन के समय का वेतन नहीं मिल रहा है और कंपनी भी इसे लेकर कोई सही जवाब नहीं दे रही है, न ही श्रम विभाग इस पर कोई उचित कार्रवाई कर पा रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे भिलवाड़ा लोकवाणी के रिपोर्टर ब्रजेश शर्मा और विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। सही, आज श्रम विभाग में आप किस लिए आए हैं यहाँ? ये भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के बैनर तले ये सारे संगम इंडिया डेनिम के कर्मचारी हैं। इन लोगों को पिछले जिला कलेक्टर महोदय के सामने जो लॉकडाउन के वेतन के संबंध में वार्ता हुई थी, उस वार्ता में इनको लॉकडाउन का पेमेंट भी नहीं दिया गया है और बिना किसी युक्त कारण के इन सभी मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है। न इनको वेतन का भुगतान किया जा रहा है और मालिकों द्वारा दबाव बना करके इनको डराया धमकाया जा रहा है। आज हम काफ़ी समय से पिछले 1 माह से इसमें श्रम विभाग में आ रहे हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मालिक इन लोगों को परेशान करने के लिए दूसरी फैक्ट्रियों में ट्रांसफ़र करने का बहाना बना करके परेशान किया जा रहा है। आज सारे श्रमिक काफ़ी परेशान होकर के ये पुणे श्रम विभाग में 60-70 जने और व्यक्ति आए हैं, जिनको 2 दिन पहले ही निकाला गया। इस तरह संगम डेनिम का जो मालिक रामपाल सोनी है, इन मजदूरों का एक हक जो मिलना चाहिए उन हक को दबा रहा है। लॉकडाउन का वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा, इसलिए ये सारे श्रमिक इकट्ठे हुए हैं। इसके बारे में आप अपने उच्च अधिकारी को बताया क्योंकि हमें फैक्ट्री से निकाला गया है, इसके संबंध में श्रम विभाग में पिछले 1 माह से अलग अलग तरह से लगभग 20 प्रकार की शिकायतें पेश की जा चुकी है, परंतु उन 20 शिकायतों में कोई निश्चित निर्णय नहीं निकल पा रहा है। रामपाल सोनी स्वयं उपस्थित नहीं हो रहा है। संबंधित जो कर्मचारी आता है वो भी हर बार पेशी पे किसी न किसी तरह का बहाना बना करके चला जाता है और हर बार मजदूरों को केवल पेशी मिल रही है। आपका नाम? ओम प्रकाश देवानी, C2 यूनियन प्रांतीय सदस्य। सर, आज हम यहाँ ये मांग करने आए हैं। हमारे को जब से 20 मार्च से लॉकडाउन लगा है, जब से हम घर पे बैठे हैं, फिर ये लोगों ने हमारे को सूचना दी थी 25 मई को। 25 मई को बुलाया गया और 29 मई को वापस हमारे को बंद कर दिया गया। और उसके बाद में जब हमने उनके पास 50 बार रिक्वेस्ट किया, जब हमारे को वापस 3 जून को बुलाया गया और वापस हमारे को 22 जून से बंद कर दिया। उसके बाद में मैंने बहुत सारे हमारे जितने सीनियर अधिकारी हैं उनको सारों से कांटेक्ट किया, उनको बोला कि सर हमारे को कुछ न कुछ रोज़गार दो, ऐसे हम घर कितने दिन बैठेंगे। तो वो लोगों ने हमारे को अब भी 2 दिन बुलाया और उसके बाद में 2 दिन भी ऐसे बुलाया। मैंने उनसे एक मांग रखी थी कि सर हमारे आज यहाँ जितने लड़के बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जो मेरे सब परिवार लेके बैठे हुए हैं, अब आज उस परिवार का गुजारा कहाँ करने जाए। मजदूर के पास होता क्या है, मजदूर के पास खाली 7 तारीख की सैलरी आती है, 7 तारीख तक ख़त्म। उसके पास और कोई दूसरी तो कोई व्यवस्था है नहीं है जो वो कोई पेट भर सकता है, या कोई उसके पास में ऐसी व्यवस्था हो कि भाई साइड बिजनेस है या ऐसा भी कुछ है नहीं। क्योंकि आज कोई आदमी 10 साल से जुड़ा है, मैं खुद 6.5 साल से इस कंपनी से जुड़ा हूँ। जब मैं 12 घंटे की सर्विस कंपनी में देता हूँ तो मेरे पास कोई साइड बिजनेस ये है नहीं, ये लाजिम चीज़ है। और मेरे को वहाँ मजदूरी मिलती है तो मजदूरी इतनी मिलती है कि जितना खाएं पेट भरें बस। अब आज हम 4 महीने से घर बैठे हैं और आज हमारी ये कंडीशन हो गई है कि आज हमारे को यहाँ तक आना पड़ा। और आज भी मैं यहाँ आने से शाम को भी सब अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से भी ये बात करी। मैंने बोला सर आप हमारे को समझो, हम आपकी इतने दिन मजबूरी समझी, तो आज हमारी मजबूरी कौन समझेगा ये बताओ। अब लास्ट में हमारे को यहाँ आना पड़ा आज। और अब उनकी तरफ से क्या जवाब मिला आपको? क्या वो फैक्ट्री में रखना चाहते हैं? तक मेरे पास कोई जवाब उधर से कोई मिला नहीं है। नहीं, मेरे को किसी ने ये बोला है कि भाई कि तुम जॉब आओ या मत आओ, क्या करो क्या नहीं। उनकी तरफ से तो ऐसा है कि जो ठीक है, अब तुम जैसा जी रहे हो जिएगा। आपका नाम? दीपाराम गुजर। सर, हाल ही में अभी आपके पास संगम डेनिम से जो श्रमिक आए थे, उनकी समस्याओं को लेकर आप क्या कहने जा रहे हैं? संगम डेनिम के श्रमिकों की शिकायत है। एक तो उनकी ये शिकायत है कि उनको मई माह का लॉकडाउन का भुगतान नहीं किया गया है। दूसरा, उनको ये कहना है कि उनको जून से नौकरी पे नहीं रखा गया।
तो हमने नियोजक पक्ष की ओर से भी बुलाया था और श्रमिक पक्ष की ओर से यूनियन प्रतिनिधि भी मौजूद थे। और आज जो नियोजक पक्ष है वो बात लेके आए थे कि उन्होंने 8 मई को उनकी फैक्ट्री चालू हो गई थी। उन्होंने मार्च और अप्रैल माह का लॉकडाउन का भुगतान तो श्रमिकों को कर दिया है और 8 मई को उन्होंने फैक्ट्री चालू हो गई थी, इसलिए उन्होंने श्रमिकों को रोज़गार उपलब्ध करा दिया था मई में और उनको मई की सैलरी जून में उनको दे दी गई है, इसलिए उनको लॉकडाउन का भुगतान नहीं करेंगे। लेकिन हमने उनको फिर भी ये कहा है, ऐसे श्रमिक हैं जिन्होंने 20 या 25 मई के आसपास ज्वाइन किया है और उनको मई माह में बहुत कम हाजिरी मिल पाई और उनकी सैलरी भी कम बनी है, तो उनको लॉकडाउन का वेतन वो दें। इसके लिए वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। तो आगामी तिथि हमने 17 तारीख को रखी है जिसमें वो इस बात को लेके आएंगे। दूसरा ये बढ़ा कि उनको उनकी कंपनी की दूसरी जो इकाइयाँ हैं उसमें वो ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि संगम डेनिम में अभी हमारे पास काम नहीं है, हमारे सारे खाते चल नहीं रहे हैं, इसलिए हम उनको अभी सरेरी यूनिट में ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर लेके आए थे वो मजदूरों के। लेकिन फिर भी हमने उनको ये कहा आप अभी और काम करें, सरेरी क्योंकि दूर पड़ जाता है, आप अपने यहाँ बिलिया मंडपम या सोनियाना में भी इनकी फैक्ट्री है। या हमने ये भी कहा है कि संगम डेनिम में भी अगर कोशिश करें कुछ काम निकल जाए, मज़दूरों को रोटेशन के आधार पर बुलाएं ताकि मज़दूर जहाँ काम कर रहे हैं, जो काम जानते हैं वहीं पे वो काम करें। इस तरह हमारी आपस में समझौते की कार्रवाई चालू है। अभी 17 तारीख हमने नेक्स्ट डेट रखी भी है और अच्छा हम उम्मीद करते हैं कोई सॉल्यूशन निकल जाए। श्रमिकों ने ये भी आरोप लगाया कि मार्च माह के बाद में हमें अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। तो ये देखो, आज उन्होंने सारी सैलरी शीट प्रस्तुत की थी। इन्होंने अप्रैल में 2600 रुपये सभी को पेमेंट कर दिया, ये इसकी सभी श्रमिकों को उन्होंने दिखा दिया। मई माह की सैलरी की आज लेके भी आए थे डिटेल, जून में पेमेंट कर सकते। थैंक यू। आपका नाम? संकेत मोदी। अभी आपके पास में संगम डेनिम से जो श्रमिक आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, उनके निराकरण के लिए आपने क्या किया है या क्या करने जा रहे हैं आप? संगम डेनिम के श्रमिकों की शिकायत थी कि उन्हें मई माह का लॉकडाउन का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें जून माह से नौकरी पे नहीं रखा जा रहा है, इनको फैक्ट्री में बुलाकर काम पे नहीं दिया जा रहा है। इस बाबत हमने आज संगम डेनिम से आए थे और श्रमिक पक्ष और श्रमिक प्रतिनिधि भी थे यूनियन के, उनको आपस में बिठाकर बात की। नियोजक पक्ष ने बताया कि उन्होंने मार्च और अप्रैल का लॉकडाउन का भुगतान श्रमिकों को कर दिया है। मई माह में उनकी 8 मई को फैक्ट्री चालू हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सभी को अपना काम दिया मई का, उसकी सैलरी उन्होंने जून में दे दी। लेकिन श्रमिक पक्ष का ये कहना है कि जिन्होंने 20 मई या 22 मई के आसपास ज्वाइन किया था, उनको कम हाजिरी मिली, उनको कम पैसा मिला, उनको लॉकडाउन का भुगतान किया जाए जो 1400 रुपये था मई का। इसलिए नियोजक ने कहा कि वो मैनेजमेंट से बात करके इसके बारे में बताएंगे। और नियोजक ने ये भी कहा कि संगम डेनिम में काम कम है, उनके सारे खाते नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम सभी श्रमिकों को सरेरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसके ऑर्डर की कॉपी भी आज लेके आए थे। लेकिन श्रमिक पक्ष ने भी कहा कि सरेरी दूर है तो और कोई भी विकल्प पे काम किया जाए, तो इसलिए हमने मैनेजमेंट से बात करने के लिए भी कहा है आज उनको। तो वो 17 तारीख को फिर आएंगे ऑफिस में, ताकि और भी कोई विकल्प मिलता है श्रमिकों के लिए कि संगम डेनिम में ही काम मिल जाए या आसपास के और प्लांट है वहाँ पे उनको एडजस्ट किया जाए। तो 17 तारीख को अगली तिथि रखी है हमने, उसको बात की जाएगी। और औद्योगिक इकाइयों के भविष्य के बारे में लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भविष्य का वर्तमान स्थिति को हम देखें तो जैसे मेजर जो मंडियां हैं टेक्सटाइल की, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, वहाँ सब कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट है, वहाँ पे मंडियां बंद है, इसलिए डिमांड नहीं है, इनके पास एक्सपोर्ट भी कम है, तो कोई भी फैक्ट्री 100% कैपेसिटी से नहीं चल रही है। अभी वर्तमान स्थिति है कि 30%, 40% या कोई 50% कैपेसिटी से काम कर रहा है। इसलिए जो इस तरह के डिस्प्यूट्स भी आ रहे हैं लेबर के और एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में, वो इसलिए भी आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये 2-4 महीने के बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ जाएगा। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।